सबको नमस्ते। अर्जुन और योगेश्वर श्री कृष्ण के बीच में चर्चा चल रही है और अर्जुन अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप ये बताइए कि कर्म संन्यास का मार्ग उत्तम है या कर्म योग का मार्ग उत्तम है। इनमें से एक के बारे में निश्चित रूप से आप मुझे बता दीजिए। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म संन्यास वह रास्ता है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों को इसलिए छोड़ देता है कि वह बंधन का कारण बनेंगे, लेकिन कर्म योग का जो मार्ग है वो वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपने कर्म के फल के प्रति जो आसक्ति है उसको वह छोड़ देता है। तो दोनों जो है प्रकार का जो रास्ता है उसमें त्याग एक शब्द आता है कि एक तो कर्म का त्याग कर रहा है और दूसरा कर्म के फल का त्याग कर रहा है। यानी कर्म संन्यास का मार्ग जो है कर्म का त्याग करने के लिए हमें जो है प्रेरित करता है, और कर्म योग का जो मार्ग है वह हमें कर्म के फल को त्याग करने का जो है एक रास्ता बताता है। तो अब योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि निश्चयं शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे भरत कुल में श्रेष्ठ अर्जुन, उस त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो कि कौन सा त्याग जो है वह उत्तम माना गया है दोनों में से, कि कर्म संन्यास या कर्म योग। तो क्या कहते हैं कि हे पुरुषों में व्याघ्र के समान तेजस्वी अर्जुन, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। अब त्याग 3 प्रकार का कौन सा है? का यजे दानम तपः कर्म त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्जो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। इसमें बताया है कि यज्ञ दान और तप ये कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, वे करने ही चाहिए। यज्ञ दान और तप बुद्धिमानों को पवित्र करने वाले हैं। अब इनको जैसे 3 वर्गों में बांट करके बताया गया कि यज्ञ कौन सा अच्छा है और दान और तप कौन सा अच्छा है। तो हमारा जो प्रयास है वह सात्विकता की ओर बढ़ना है, क्योंकि सात्विकता के मार्ग पर जब हम आगे बढ़ते हैं तभी तो हमें आत्मिक उन्नति मिलती है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मेरा निश्चय यही है, मेरा निश्चय सुनो कि हमें कभी भी यज्ञ दान और तप को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानों को, जो व्यक्ति समझदार हैं विवेकशील हैं, उनको ये जो चीज़ें हैं ये पवित्र करती हैं और ज़्यादा पवित्र करती चली जाती हैं। और कहा एतान्य अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। कि हे पार्थ, इन कर्मों को भी आसक्ति और फलों को छोड़कर करना चाहिए, यह मेरा निश्चित श्रेष्ठ मत है। यह सबसे निश्चित, सबसे दृढ़, अटल और जो है श्रेष्ठ मत जो है बताए योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी तरफ से ये बात कही है। अर्जुन को कहा कि ये जो कर्म हम कर रहे हैं ना, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, कहा ये भी कैसे होने चाहिए कि इनमें भी किसी भी प्रकार की आसक्ति ना हो, कि व्यक्ति यदि प्रिय चीज़ लगती है उसको तो वह करता है। वो कहे कि यज्ञ करना मुझे अच्छा लगता है, दान करना मुझे अच्छा लगता है, तप करना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगने की बात नहीं है, प्रिय और अप्रिय की बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सब ये जो अच्छा लगना है, प्रिय लगना है, अप्रिय लगना है, ये मन का विषय है। और यहाँ मन के विषय के बारे में बात नहीं की गई है, क्योंकि मन को कोई चीज़ प्रिय लगती है तो उसमें जो है आसक्ति हमारी निश्चित रूप से हो जाती है। तो कहा अगर हम ये कर्म करते हैं, यदि हम ये कर्म करते हैं तो कहा इन कर्मों को भी आसक्ति और फलों को छोड़ करके ही करना चाहिए, कि इन कर्मों के प्रति आसक्त मत हो जाना, अनुरक्त मत हो जाना। और दूसरा ये भी भाव मत रखना
कि ये कर्म बहुत अच्छे हैं, मैं कर रहा हूँ तो मुझे इसका फल मिलेगा, कि नहीं, आसक्ति को भी छोड़ना है और फलों के प्रति जो हमारी आशा बनी रहती है उसको भी छोड़ करके चलना है। तो ये क्योंकि कर्तव्य नीति, इसमें एक शब्द आता है कर्तव्य, कि इनको केवल और केवल कर्तव्य की भावना से ही करना है। जब व्यक्ति किसी भी कार्य को, किसी भी कर्म को करता है, चाहे वह सात्विक कर्म भी करता है, कर्तव्य की भावना से ही उसको करना चाहिए। वहाँ प्रिय और अप्रिय की बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्रिय और अप्रिय शब्द जुड़ जाता है तो उसमें जो है फिर हमारा कहीं ना कहीं वह बंधन निश्चित रूप से बनता है, क्योंकि आसक्ति हुए बिना फिर रह नहीं सकती, और आसक्ति जहाँ पर होती है वही जो है फिर हमें वो फल देने वाला कर्म बन जाता है, और फिर हम उसी चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। तो आसक्ति से रहित होकर के और फलों के प्रति भी हमारी कोई आशा किसी प्रकार की ना हो। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपना मत यही दिया है, क्योंकि अब तक तो उन्होंने अन्य विद्वानों का जो मत था, अन्य विद्वानों के जो विचार थे वो बताए, परंतु यहाँ पर उन्होंने अपना मत बताया है कि मेरा मत ये है कि हमें इन शुभ कर्मों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और कर्तव्य की भावना से ही इनको करना चाहिए। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपना यह मत निश्चित दृढ़ दिया है और श्रेष्ठ दिया है कि इसको श्रेष्ठ मान करके चलना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।